ठीक है। सो क्वेश्चन है, सो दैट sin 2x plus sin 3x plus sin 4x divided by cos 2x plus cos 3x plus cos 4x is equal to tan 3x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये पहले आपको नजर आना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सोचिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हम यूज करेंगे sin c प्लस डी और cos c प्लस डी। तो आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो राइट हैंड साइड में डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, यानी कि जो भी हम नंबर फॉर्म करेंगे मल्टीपल ऑफ 2 का नंबर फॉर्म करेंगे। क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा क्या है, डिवाइड बाय कुछ नहीं है। डिवीजन में कुछ है नहीं, डिवीजन में कुछ है नहीं। तो ये चीज को हमको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखो अगर हम ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा, जो हमारा काम का है या नहीं है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को कंबाइन करेंगे, sin 2x plus sin 4x को कंबाइन करेंगे। कंबाइन कीजिए, तो कंबाइन कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए आपको यहाँ पर लिखना है sin 2x plus sin 4x plus sin 3x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, sin c plus sin d क्या होता है, 2 sin c plus d by 2 cos c plus d by 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin c plus d by 2, तो 2x plus 4x divided by 2 cos 2x minus 4x divided by 2। क्लियर है, प्लस sin 3x, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय। अब फिर से इसके बाद क्या करेंगे, cos 2x और cos 4x को कंबाइन करेंगे। तो sin cos c plus cos d क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो क्या बन जाएगा ये, 2 cos c plus d by 2 cos c minus 4x by 2 यहाँ तो कोई दिक्कत, प्लस cos 3x प्लस cos 3x। क्लियर है, चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, 2 sin 2x plus 4x 6x डिवाइडेड बाय 2 3x into cos 2x minus 4x minus 2x डिवाइडेड बाय 2 minus x cos of minus x cos x। क्लियर है, ये हो जाएगा cos x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय 2 cos of 2x plus 4x 6x डिवाइडेड बाय 2 3x। तो ये हो जाएगा 3x और ये फिर से cos x प्लस cos 3x। कुछ कॉमन है ये दोनों में, sin 3x कॉमन है, क्या बचा, 2 cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन मिला, 2 cos 3x क्या बचा, 2 cos x plus 1 कुछ दिखा कॉमन, 2 cos, ये दोनों सेम है, कैंसिल, sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x tan 3x tan 3x इज इक्वल टू, आगे चल, समझ में आया, क्लियर है। If sin alpha is equal to
3/5 and alpha belongs to second quadrant. Cos beta is equal to -5/30 and beta belongs to third quadrant. ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सेकंड है साइन मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा। तीसरा नंबर tan अल्फा प्लस बीटा। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे ये सीखते हैं, ठीक है? तो देखो आपके पास क्या गिवन है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। हमको यहाँ से कॉस अल्फा चाहिए। क्यों कॉस अल्फा चाहिए? क्योंकि फॉर्मूला में हमको कॉस अल्फा का जरूरत है ना। सिमिलरली यहाँ पर कॉस बीटा चाहिए, कॉस बीटा दिया हुआ है, आपको साइन बीटा भी चाहिए। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? या फिर इसको भी ना सेकंड क्वाड्रेंट ही रखो, हमको कुछ कंसेप्ट भी सिखाना है, तो कंसेप्ट सिखाने के लिए ये सही चीज है, ठीक है? तो देखो हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका अब डायरेक्टली नहीं रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, उसके बाद ही आएगा। अब बताओ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 है। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, तो ये हो गया अल्फा। अब साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, याद है ना? गुड। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 5। क्लियर है? तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? बेस इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? अब अगर मुझे कॉस अल्फा लिखना रहा तो हम क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा, यही कैचअप पॉइंट है। देखो हमारा अल्फा क्या है? अल्फा क्या है बताओ? 3/5। अल्फा, अल्फा के बारे में क्या दिया हुआ है? अल्फा इज एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव रहता है तो हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव दिखना चाहिए ना, कि 4/5 बोल देंगे तो नेगेटिव दिखने लगा, नहीं, तो नेगेटिव हमारा दिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा क्या? -4/5। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अब नेक्स्ट आ जाओ, cos बीटा इज इक्वल टू -5/, ये माइनस किसकी वजह से आ रहा है? क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है माइनस, राइट? ये माइनस किसकी वजह से आ रहा है? क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है। तो जब हम ट्रायंगल में इसको असाइन करेंगे तो माइनस साइन को नहीं लेंगे, ठीक है? ये हमारा 90 डिग्री। इसके लिए क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना? 5, हाइपोटेन्यूज कितना? 13। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √13² माइनस 5² इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? अब बताइए कि कॉस तो दिया हुआ है, साइन बीटा बताइए क्या होगा? साइन बीटा, यस पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा कितना? 12/13। क्लियर है? क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और कॉस नेगेटिव और tan नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 12/13 और tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा हो जाएगा -12/, समझ में आया? बताओ तो यहाँ पे क्या बनेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू -3/4 माइनस क्यों आया? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है। क्लियर है? ये हमको समझना है। अगर ये आपका क्लियर रहेगा क्वेश्चन
फटाफट बनता जाएगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आप ही से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, और देखो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इससे घबराना नहीं है कि सर हमको तो सर ने a प्लस बी बता दिया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ गया, कभी आपका x प्लस वाई आ जाएगा। तो हमको एंगल से मतलब है नहीं, हमको फॉर्मूला से मतलब है। अरे आप सोचो ना कि जब आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हो तो घर वाला ड्रेस में जाते हो क्या कि चेंज करते हो? तो सिमिलरली आप समझना कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है, हमारा कंसेप्ट नहीं चेंज हो रहा है। आप चेंज हो जाते हो कपड़ा पहनने से नहीं, अगर अलग कपड़ा पहनते हो तो आप ही चेंज हो जाते हो, नहीं आपका लुक बदलता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर अल्फा प्लस, जनरली अल्फा प्लस बीटा बोलने का आदत हो गया है तो ऑटोमेटिकली अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। a प्लस बी में भी यही चीज को होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बताओ कॉस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, कॉस बीटा का वैल्यू हमने निकाला है दिया हुआ ये भी है, प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है -4/5, और साइन बीटा का वैल्यू यहाँ हमने फाइंड किया है 12/30। अगर आप देखोगे तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो -50 -48 डिवाइडेड बाय 60। देखो ना, हाँ 13×5 = 65, 13×5 = 65। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, एलसीएम का जरूरत भी नहीं है। ये क्या बन जाएगा -63 डिवाइडेड बाय, समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। तो सेकंड वाले का अगर हम देखें तो सेकंड वाले का क्या बन जाएगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो cos अल्फा cos बीटा कितना हो जाएगा, cos अल्फा कहाँ गया -4/5 इनटू -5/30 माइनस साइन यहाँ पे 3/5 इनटू 12/30 65। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 65, एंड दिस इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 65। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया। और थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा क्या, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए, अदरवाइज साइन बाय कॉस कर लीजिए, क्योंकि आपको साइन का वैल्यू भी पता है, कॉस का वैल्यू भी पता है, तो हम इसी को यूज करेंगे। ये क्या बन जाएगा आपका -63 डिवाइडेड बाय -16 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 16। तो कैन यू टेल अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? अल्फा प्लस बीटा ये कंबाइंड एंगल है, वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, गेस करो। सेकंड किसमें? कोई एक क्वाड्रेंट बोला, ऐसा नहीं सेकंड टू थर्ड। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, यस। देखो अगर आप देखोगे तो साइन भी नेगेटिव हो गया, कॉस भी नेगेटिव हो गया, और tan पॉजिटिव हो गया। तो ऐसा बस एक ही जगह होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यस। ठीक है, हाँ। चलो सेकंड क्वेश्चन में देता हूँ। दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू 1/2 एंड tan y is equal to 3/10 कर दो, ठीक है। एंड x and y lies in second and
नहीं सेकंड है तो नहीं, थर्ड करो इसको, थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड साइन अल्फा नहीं एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। और तीसरा फाइंड करना tan 2x, tan 2x का फॉर्मूला आपको पता है ना? यस सर। ये तीन फाइंड कीजिए तो अगर आप इसका देखोगे तो पहले मुझे तो साइन और कॉस चाहिए ना, तो आपको दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू 1/2, तो बताइए cos x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? cos x मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 माइनस में, यस, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव होता है, राइट। और साइन क्या हो जाएगा? साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली सेकंड के लिए आ जाओ, आपके पास tan y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/10, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो किसी का झंझट ही नहीं है, तो साइन y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 109, और cos y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 109। चलो, तो यहाँ पे मुझे पता है क्या है, साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है? तो साइन एक्स कितना है? -1/√5। कॉस वाई कितना है? 10/109 माइनस कॉस एक्स कितना है? -2/√5, और साइन वाई कितना है? 3/109। तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखें तो आपको क्या दिखेगा? -10 + 6, तो -10 + 6 -4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 545। क्लियर है? आंसर सबको मैच किया? चलो नेक्स्ट आता है cos ऑफ x प्लस वाई, तो cos ऑफ x प्लस वाई मीन्स cos x cos y माइनस sin x sin y। तो cos x कितना दिया हुआ है? -2/√5 इंटू cos y 10/109 माइनस sin x -1/√5, ब्रैकेट में इसको क्लोज कीजिए, और sin y कितना हो गया? 3/109। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो इट विल बिकम -20 + 3, तो -20 + 3 बिकम -17, ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 549 ना 545। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाए, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 2 tan x, तो x कितना है? 1/2, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इज 3/4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ये आपका tan थीटा का वैल्यू आ गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? चलो ऊपर वाला हटाते हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है क्या? सेक दिया हुआ है, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 2/5, और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा
25 माइनस 4 21, तो 21 ये माइनस रूट अंडर 21 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? Yes. चलो नेक्स्ट आइए, ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखिए sin 5 इज इक्वल टू माइनस 7 Minus 3/7. हाँ माइनस 3/7। यस, तो cos 5 कितना हो जाएगा? cos 5 हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है। Yes. तो ये बन जाएगा कितना? माइनस रूट अंडर 40 डिवाइडेड बाय 7। 49 माइनस 9 इज 40। स्टार्ट करते हैं। तो cos ऑफ थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू cos थीटा cos 5 माइनस sin थीटा Sin 5. sin 5। तो cos थीटा का वैल्यू कितना? 2/5 इनटू cos 5 का वैल्यू कितना? Minus माइनस क्यों आएगा यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। रूट अंडर 40 डिवाइडेड बाय 7 माइनस sin थीटा का वैल्यू Minus root under 21/5. माइनस रूट अंडर 21 डिवाइडेड बाय 5 इनटू माइनस 3/7। कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? यहाँ से और हम रिड्यूस कर सकते हैं। रूट 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 और भी बाहर निकलेगा। ये क्या बन जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 35 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस साइन एक बच जाएगा, ये हो जाएगा 3√21 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे cosec थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू हाँ नहीं 4√10 डिवाइडेड बाय 35। तो ये क्या बन जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 4√10 माइनस 3√21। समझ में आया? क्लियर है? तो अब आपके पास नंबर ऑफ फार्मूलाज बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखो तो आज हमने अराउंड 10 फार्मूला के आसपास नए फार्मूला सीखे हैं। ठीक है, तो हमारा सजेशन यही रहेगा, जो भी फार्मूला आप सीख रहे हो ना, उसको एक सेपरेट कॉपी में बनाना शुरू करो, ताकि वहां पर आपको एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में दिखे। ठीक है, 10 से ज्यादा भी हो सके हमने सिखाया आज का फार्मूला। क्लियर है? तो सेपरेट कॉपी में बनाओगे ना तो फार्मूला आपका याद होता जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जहां पर फार्मूला आपको याद रहेगा, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होता जाएगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा, आप फार्मूला को डिराइव करने में परेशान होते रहोगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलो क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में